नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 का जो कि ऑनलाइन एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। रिजल्ट भी आ चुका है। अब फिजिकल वो स्टार्ट हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं अभी आपके उदयपुर के जो स्टेडियम है वहां से, जहां पे कोटा एरो की जो 22 जिलों की है वो भर्ती स्टार्ट की जा रही है। और आज भर्ती का है जो फिजिकल है वो लगभग कंप्लीट सभी का हो चुका है। अब उनकी जो बात करेंगे, यहाँ पे जो बीम वाला सिस्टम है वो बीम कंप्लीट किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट है वो चेक किया जा रहा है। एक बार आपको जूम करके वो पंडाल दिखा देते हैं। इस पंडाल में देख लीजिए, अभी ये बीम वाली लाइन है वो लग चुकी है और यहाँ पे इन बच्चों से बीम निकलवाई जाएगी। और बीम निकालने के पश्चात जस्ट इसके पास में है, वहां पे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पश्चात में ही इनको फिर आगे ले जाया जाएगा। वहां पे आपका इनका पीएफटी और पीएमटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट और होगा। यानी कि जैसे इनकी ये 4 चक्कर वाली रनिंग है वो कंप्लीट हो जाती, तो रनिंग कंप्लीट होने के पश्चात में इनका जो डॉक्यूमेंट है वो चेक होता है। फिजिकल कंप्लीट होते ही सबसे पहले उनकी जो जिग जैक आती है वो कंप्लीट होती है, जैसे कि यहाँ पे सामने दिखाया जा रहा है वो जिग जैक वाला बैलेंस वाला वो कंप्लीट होता है। वो कंप्लीट होते ही फिर इनको जो आपके बीम पे ले आते हैं। बीम पे ले जाने के पश्चात जिस उसके जो बगल वाला दिख रहा है वहां पे इनका डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है। और बात करेंगे सबसे पहले एंट्री के समय जो डॉक्यूमेंट है वो आपको आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, मूल निवास, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। साथ ही में बात करेंगे, जैसे एंट्री कर लेते हो तो एफिडेविट अगर आपके पास नहीं भी होता है तो चल जाएगा। अगर आपके पास एफिडेविट नहीं है तो आपको यहाँ पे रनिंग कर सकते हो। रनिंग करने के बाद में भी आपके पास एफिडेविट नहीं तो भी आपको टाइम दिया जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये जिग गति है और आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो चेक प्रक्रिया ये कंप्लीट हो जाती है, बीम कंप्लीट हो जाती है, उसके पश्चात यहाँ से एक बेस बन जाया जाता है और जो पीछे के पंडाल की तरफ से वहां पे एक बैरिकेड जो बनाया गया वहां पे इनको ले जाया जाता है और वहां पे ले जाने के पश्चात ही इनका पीएफटी और पीएमटी वो कंप्लीट करवाया जाता है। और बात करेंगे टाइमिंग को लेकर कि सभी बच्चे बार बार परेशान हो रहे कि सर टाइमिंग कितनी जा रही है। तो टाइमिंग है, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि टाइमिंग यहाँ पे आपको पूरी 6 मिनट और 15 सेकंड तक दिया जा रहा है। कितनी? 6 मिनट और 15 सेकंड तक यहाँ पे पूरा टाइमिंग दिया जा रहा है। और बात करेंगे ग्राउंड की, एक बार मैं ग्राउंड को जूम इन करके दिखाना चाहूंगा कि ग्राउंड में है वो बजरी है। क्या है? बजरी है। तो बजरी के कारण है जो पैर है वो धस रहे हैं, क्योंकि बारिश 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है और इसी वजह से है ना ये पैर है वो अंदर धस रहे हैं और पैर अंदर धसने की वजह से ही बच्चे हैं वो रनिंग पास नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो टाइमिंग एक्सीलेंट का होता है वो 5 मिनट और 15 सेकंड, जो आपके 5:30 तक तो एक्सीलेंट का होता है और उसके बाद करते हैं 5:45 तक, 5:30 से 5:45 तक जो टाइम दिया जाता है वो आपका गुड का दिया जाता है। परंतु यहाँ पे गुड तक भी कोई बंदा पास नहीं कर पाता है। जैसा कि ये अभी आपको जो बेस बन रहा है, इस बेस में जो पहला बंदा चला था, पहला बेस जो बंदा बना था वो आपके यहाँ पे 6 मिनट और 6 सेकंड पे पहला बेस जो बंदा है यहाँ पे रनिंग पास किया था, जैसे कि आपको दिखाया था। और इस बेच में 6 मिनट और 17 सेकंड इस बेच को दिया गया था। इससे पहले वाला जो जीडी वाला बेच था उसमें भी आपके 8 बंदे एक्सीलेंट पकड़े गए थे और 23 बच्चे गुड में पकड़े गए थे। यानी कि अब तक की भर्ती का सबसे ज्यादा बच्चे पकड़े गए ये बेच था। एक बार मैं आपको ग्राउंड की एक बार पोजीशन एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। ग्राउंड पे बार बार रोलर भी चलाया जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। तो इस पे बार बार रोलर भी चलाया जा रहा है और रोलर के साथ साथ इनका ख्याल भी रखा जा रहा है। जैसे 3 बेस दौड़ लेते हैं उसके बाद फिर से रोलर चलाया जाता है। इतने दिन क्या होता था, एक दिन सुबह ही जो शाम को तैयार कर लेते थे, उसके बाद इस पे कोई भी रोलर नहीं चलाया जाता था। परंतु यहाँ पे जैसे ये भर्ती जो आपका 3 बेस कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे रोलर चलाया जाता है। और जैसे यहाँ की जो बंदे पास हो जाते हैं तो उनको अंदर रख लिया जाता है और जो बंदे फेल हो जाते हैं उनको इस पंडाल में बैठाया जाता है, जो यहाँ पे आपको टेंट दिखाया जा रहा है। इस टेंट से जैसे फेल हो जाएंगे तो उसको उस बाहर वाले गेट से बाहर कर देंगे और उनको सब बाहर करके जो बंदे फिट हैं उनको साइड में रख लेंगे और वहीं से उनकी जो आगे की प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करेंगे आगे की, जो और इसमें जो टेस्ट के बारे में जो बच्चे बार बार परेशान हो रहे हैं कि टेस्ट है जो ना तो यहाँ पे एडेबिलिटी टेस्ट हो रहा है ना ही ब्लड टेस्ट हो रहा है। हालांकि आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि आपका एडेबिलिटी टेस्ट होगा और जैसे पीएफटी और पीएमटी कंप्लीट होगा तो पीएफटी और पीएमटी कंप्लीट होने के पश्चात ही आपका यहाँ पे जो एडेबिलिटी टेस्ट होगा। और उससे पहले जैसे आप एंट्री कराते हो तो एंट्री कराते समय आपका एडेबिलिटी टेस्ट से पहले आपका ब्लड टेस्ट होगा, तो ऐसा ब्लड टेस्ट भी नहीं किया जा रहा। साथ ही में जैसे 12:15 बजे जहाँ पे एंट्री करवाई जाती है उस समय बार बार अनाउंस किया जाता है कि अगर किसी ने डोपिंग का इस्तेमाल किया है या किसी ने नशीले पदार्थ का सेवन कर रखा है तो वो बच्चा बाहर रहे, अंदर ना आए, अन्यथा पकड़े जाओगे तो आप भर्ती से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और आज ये सबसे ज्यादा देखने को मिला, आज जो फौजी भाई है उनके द्वारा ये जो बॉक्स है वो बॉक्स पूरा भर गया था। तो इस बॉक्स में देख सकते हो जो वहां पे जो नशीली चीजें हैं उसमें पकड़े भी गए थे। हालांकि कई बच्चों को बाहर भी किया गया था और कई है जिन्होंने गोलियां ले रखी थी तो उनको भी वहां पे कुछ समझाया गया था। तो आपसे यही कहेंगे कि आप जो नशीले पदार्थ है वो लेकर ना जाए, आपको किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करना है। और जैसा कि अभी के देख रहा है कि ग्राउंड बहुत अच्छा है, अगर आपने 1 साल कंटिन्यूसली वहां पे हमने मेहनत की है तो आप यहाँ पे जम कम दिखाओगे
यानी कि जो बंदा यहाँ पे नंगे पांव दौड़ेगा उसका अच्छा रहेगा। साथ ही नंगे पांव के साथ साथ आप अगर जुराब पहन के दौड़ोगे तो भी अच्छा रहेगा। उम्मीद करेंगे अगर बरसात ना हो तो आप जूते में दौड़ सकते हो, अगर बरसात हो जाती है आगे भी तो आपको जूतों में नहीं दौड़ना है, नंगे पांव दौड़ना है, क्योंकि ग्राउंड ऐसा ही बना हुआ है। तो इसको आप देख सकते हो। बाकी और कोई अपडेट आएगी तो वो भी आपको बताते रहेंगे। जो बच्चे बात करेंगे 15 बच्चों के लगभग औसत बताया जा रहा है कि 15 बच्चों तक यहाँ पे बच्चे हैं वो पास किए जा रहे हैं। अब इसी बीच कोई और अपडेट आएगी तो आपके पास फिर से लाइव आ जाएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।